काला गोंद पंजीरी। हाँ। काला गोंद हमने इसलिए रखा नाम, देखो ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बातें बोलने के लिए रखी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि जुबान पे चढ़ जाए और हमें उसका रस मिले जी। ऐसी होती हैं बहुत सारी चीजें, आप तो खैर अच्छे से जानते हो। हाँ। और इसके लिए क्या, इसमें अश्वगंध है, स्थावर है, गोरख बुंडी है, शंख पुष्पी है, गूगल डाला गया है, रासना डाला गया है, निर्गुंडी डाली गई है, और उसके अंदर कुचला शुद्ध करके डाला गया, और काला गोंद डाला गया, पंचम गोंद डाला गया। इसमें सारी चीजें डाल के इसको नाम दे दिया काला गोंद पंजीरी। ये मीठी है? हाँ, नहीं, मेडिसिन है। अच्छा, और मेडिसिन की तरह ही खानी है। मुझे लगा पंजीरी है तो ये टेस्टलेस है, मतलब अच्छा। इसका वो कड़वापन नहीं है। हाँ। इसके अंदर ये देखो, इसका नाम दिया गया जोड़ फिट। हाँ। जो सरकार से अप्रूव हुआ वो नाम इसका बना जोड़ फिट, लेकिन इसको हमने दिया काला गोंद पंजीरी। कि भाई जो काला गोंद पंजीरी है, जब इसको हम कहते हैं कि पंजीरी है, तो अब जो खाए काला गोंद पंजीरी वो तोड़ देगा जंजीरी, मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। जो खाए काला गोंद पंजीरी हाँ, वो तोड़ देगा जंजीरी। इसकी तो बहुत लोगों को जरूरत है, मुझे लगता हाँ, है 80% लोग मैंने जैसे बोला तो कि हमारे शिकायत ये मैंने बोला, हमारे बैद जी पता क्या कहते हैं, कहते हैं जो खाए काला गोंद पंजीरी उसकी मजबूत बने जंजीरी, मतलब रीढ़ की हड्डी। वो इसे ग्रंथ में जो लिखा जी उस तरह, मतलब आपकी जो सैटिका पेन है, आपको जो डिस्क की प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में लोग कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया है, उसका ऑपरेशन होगा, आपके चूल्हे में कोई प्रॉब्लम है, आपकी बैक की कोई भी किसी तरह की कोई वेस्ट लाइन की प्रॉब्लम है, कहीं भी दर्द है, जैसे एंकल में है, पैरों की तलुओं में दर्द होता है, पैरों के ऊपर पन्नियों पे दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है। कई कहते हैं कि गुल साहब जब ये हाथ भी लगा देते हैं ना, मेरे को गुस्सा आता है, इतना दर्द होता है, मतलब हाथ भी नहीं सहन होता उनसे, इतनी पेन होती है। तो ऐसे लोगों के लिए कई बार पैर सुन्न भी हो जाते हैं। हाँ, सुन्न होते हैं, ये सेंसेशन ही खत्म हो जाती है, हाथों की भी पैरों की भी। तो उसके लिए ये जो पंजीरी बनी, इसके अंदर हमने डाली SW गोल्ड, मतलब वो जब इंसान को हमने अलग से इसलिए दी कि उसको फील आए कि मैं गोल्ड डाल के ले रहा हूँ। हम पर्दे में कुछ नहीं रखते जी, और वो कोई सोना नहीं है भाई, उसका कलर गोल्ड है, चमकती सोने की तरह। मैंने पहले बताया, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो स्वर्ण वंग है। जो आप गूगल सर्च करोगे आपको सामने आ जाएगी स्वर्ण वंग। वो इसमें हम अलग से इसलिए देते हैं मिलाने को कि उसमें कलमी शोरा होता है, अगर इसमें मिला के रखते हैं तो 3 महीने में इसकी लाइफ जो है खत्म हो जाती है। अगर हम इसको अलग अलग रखते हैं, चाहे 3 साल पड़ी ना है, कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप खुद ही मिलाते हैं लोग और उसको 1 महीने में खत्म करते हैं। तो ये हमने उनको दिया फार्मूलेशन कि उनके घुटनों का जो दर्द है, रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है, बॉडी की जो अकड़न है, जकड़न है, वो खत्म होती है। इवन टू सर्वाइकल का दर्द खत्म हो जाता है इसके साथ, मतलब इसमें ऐसी सारी चीजें हैं। तो इसके साथ फिर उनको हमने दिया, जो कहते हैं जी अभी घुटने का ऑपरेशन बोला गोयल साहब, क्या करें? मैं कहता हूँ एक काम करो, ऑपरेशन के लिए कितनी डेट दी है? कहते हैं जी उन्होंने तो हमें कहा आज ही करो। मैं कहा बिल्कुल। तो आप उनको बोल देते कि सर अभी पैसों का इंतजाम नहीं है, तो 6 महीने निकल जाएंगे। वो कहेंगे हाँ निकल जाएंगे। तो अगर कहो जी पैसा बहुत पड़ा है, चिंता ना करो, वो कहेंगे फिर जल्दी करो ना, है ना? तो कहाँ ये चीजें मेरे को समझ नहीं आई, मैं इनके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा कि ये क्या होता है। लेकिन एक बात पक्की है कि जब हम उनको बोलते हैं कि भाई ये काला गोंद का कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लो, इसके अंदर काला जंगली गोंद कैप्सूल हम देते हैं। जंगली गोंद इसलिए है मैडम कि पेड़ों का गोंद है वो जी, उसको हमने काला जंगली गोंद का रूप दिया। तो ये हमने कैप्सूल में डाल दिया। खाना बहुत मुश्किल है, कड़वा बहुत है, और फिर लोगों को पता भी नहीं चलता कितना खाना है कितना नहीं खाना, खुला हम नहीं समझते। तो हमने इसको गवर्नमेंट से सर्टिफाइड करवाया और काला जंगली गोंद के नाम से ये कैप्सूल दे दिया। तो साथ में फिर दिया हमने काला गोंद जेल, जैसे ये जेल है ना। इसकी जो जेल की मैं एक खासियत बताऊं मैडम आपको, कि दिन में हम कहते हैं लोगों को कि काला गोंद जो ऑयल है इसको पूरी टांग पे लगाओ, पूरी टांग पे ऐसे लगा के इसको ऐसे ऐसे करके टांग को मलो, मतलब सीधा ना मलो, ऐसे घुमा के मलो। तो उसके बाद आप दिन में 2 बार इस तेल को मलो, ठीक है। और साथ में जो हम जेल देते हैं वो रात को सिर्फ घुटनों पे मलो। घुटने का, जैसे मान लो ये घुटने का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये घुटने का ऊपर का हिस्सा है, इस पे मलो, और इसके नीचे का जो नीचे ना लड्डू सा बन जाता है मैडम, एक जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, वो फ्लूइड इकट्ठा होके वो लड्डू सा बन जाता है, और ये
क्रीम जो है उस लड्डू को खत्म करती है अच्छा और उस सूजन को कह देते हैं, हम सूजन कहेंगे कि जी सूजन को खत्म करती है। जो घुटना मतलब ऐसे अड़ जाता था, चलता नहीं था, खड़े होने में ऐसे पेन होता था, चीख निकलती थी, तो वो इंसान को क्या है कि तुरंत उसमें फायदा मिलता है और वो घुटने का जो कहते थे ना ग्रीस खत्म हो गया, सूख। ये मैं एक बात और आपके माध्यम से बताऊं मैडम आज लोगों को, कि जो लोग ये समझते हैं या कहते हैं कि भाई आपके तो घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, पहली बात तो ग्रीस ग्रीस कुछ नहीं होता, ये एक फ्लूइड है, शरीर के अंदर जितने जॉइंट है सब में होता है अच्छा फ्लूइड, उसके कारण ही ये चल रहे हैं ऐसे, जी इसे उसी के कारण घुटने चल रहे हैं, कमर चल रही है, रीढ़ की हड्डी चल रही है, सब चीजें हैं। हाँ, नहीं तो ज्यादा करके ग्रीस को घुटनों से जोड़ा जोड़ जाता है दिया, कि वो जो वो है घुटने नहीं चल रहे, उसमें ग्रीस ग्रीस खत्म हो खत्म, ये मजाक बना दिया ना। इस मजाक को पहले तो आप रिवर्स करो, कहना छोड़ो लोगों को एक दूसरे को कि तेरा ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस खत्म नहीं होता, ये नोट करो, क्वेश्चन करो सामने बैठे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब खत्म कैसे होता है, फिर जब खत्म होता है फिर कहाँ चला जाता है। अब हम बाथरूम करते हैं, टॉयलेट करते हैं, पता है कहाँ से बाहर निकलता है, ये ग्रीस कहाँ से निकल जाता है बाहर हमारे शरीर से, मतलब ये कहीं नहीं जाता, अंदर ही ये सूख जाता है, कई बार ये हड्डी पे जम जाता है। हाँ जब वो जमता है तो मैडम वो रगड़ खाता है तो दर्द होता है, चीख निकलती है, चीस पड़ती है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये ऑयल और हमारे वैद्य जी ने जो जेल बनाया जी ये उसको लचक दे देता है, हम्म धीरे धीरे वो मेल्ट होकर अपनी जगह सेट हो जाता है। हमने अंदर से ही ग्रीस लिया, अंदर ही सेट कर दिया, घुटना चालू हो गया, बंदा कहता है गोयल साहब थैंक यू, बच गए ऑपरेशन से। तो ये एक बड़ी बात है जी हाँ, नहीं तो जाओ तो वो डायरेक्टली ऑपरेशन की सलाह दे हाँ। देते हैं। तो हम तो कहते हैं भाई 3 महीने इसको करो, 3 महीने के बाद दवाइयाँ कम हो जाएंगी, उसके बाद आप 3 महीने और कर लो ताकि ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए, और जो जीवन है दोबारा तो मिलेगा नहीं। कम से कम भगवान से साबुत हड्डियां लेके आए थे, साबुत लेके जाएं, वो भी खुश होगा मेरा सामान पूरा लेके आया है। ये सही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।